उन पर स्नाइपर ने राष्ट्रपति उम्मीदवार को निशाना बनाया, लेकिन उम्मीदवार ने तुरंत सामने वाली बिल्डिंग से आने वाली हल्की सी चमक को देख लिया। अगले ही पल उसका दिमाग सुपर स्पीड से काम करने लगा। स्नाइपर की दूरी, हवा की दिशा और स्पीड सब उसने 1 सेकंड में कैलकुलेट कर लिया। गोली चलने के ठीक उसी क्षण वह आसानी से बच सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर गोली को अपने कंधे पर लगने दिया, क्योंकि इससे उसे जनता की सहानुभूति और ज्यादा वोट मिलने वाले थे। भले ही वह इसे छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमलावर को जल्दी ही समझ आ गया कि उसके पास भी सुपर पावर है। असल कहानी शुरू होती है 1 साल पहले। तब वह आदमी सिर्फ एक गरीब, कंगाल, आम इंसान था। तब तक जब तक उसके दोस्त ने उसे एक खास दवाई नहीं दे दी। दवाई लेते ही उसने अपने दोस्त को कुछ ही मिनटों में प्रोफेशनल लेवल की मदद दे डाली। सिर्फ 5 मिनट में उसने उसके सारे झंझट सुलझा दिए। दोस्त इतना खुश हुआ कि उसने उसे 6 महीने का किराया माफ कर दिया। इससे भी ज्यादा कमाल की बात, जो आदमी पहले बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं था, उसने सिर्फ 1 घंटे में पूरी की पूरी नॉवेल लिख डाली। वह अपने लिखे हुए स्क्रिप्ट को लेकर एक पब्लिशर के पास गया। बॉस ने पढ़ा तो तंग रह गया और वही उसे $1 लाख रॉयल्टी दे दी। लेकिन जब वह आगे लिखने बैठा तो पता चला दवाई का असर खत्म हो चुका था। वह फिर से आम इंसान बनना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए वह अपने जीजा के शानदार विला पर पहुंच गया, लेकिन अंदर घुसते ही देखा कि जीजा बुरी तरह पिटा हुआ पड़ा था। उसे पता चला कि यह दवाई ड्रग डिपार्टमेंट की अप्रूव नहीं है और जो गोली उसने पहले दी थी वो भी कंपनी से चोरी करके लाया था। और अगर उसे और गोलियां चाहिए थी तो उसे जीजा का एक दिन नौकर बनकर उसकी सेवा करनी होगी। मजबूरी में उसने यह काम स्वीकार कर लिया। काम खत्म करके खुशी खुशी वापस आया तो देखा कमरे का दरवाजा खुला है। जीजा किसी ने मार दिया था। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस के आने से पहले उसे याद आया जीजा की दवाई। उसने दस्ताने पहनकर खोज शुरू की और सच में ओवन की ट्रे में उसे $1 की एक गड्डी और एक पैकेट गोलियां मिल गई। पुलिस ने लकीली उसकी तलाशी नहीं ली, बस बयान लेकर उसे छोड़ दिया। वह बाहर निकला, लेकिन चलने का अंदाज ही बदल चुका था। यह साफ था कि वह गोली खा चुका था। सिर्फ 1 सेकंड में उसने अपनी पूरी जिंदगी का प्लान बना लिया। उसे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है, पर इसके लिए बहुत पैसा चाहिए था। उसने $10,000 सूद पर उधार लिया और स्टॉक मार्केट में नौकरी पकड़ ली। सुपर दिमाग की मदद से उसने तेजी से मार्केट के हर उतार चढ़ाव को पढ़ना शुरू किया। मार्केट क्रैश में सब लोग बर्बाद हो गए, लेकिन वह 1 हफ्ते में 10,000 को बढ़ाकर $2 मिलियन बना चुका था। उसकी खबर ने पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड में तूफान मचा दिया। कई बड़ी कंपनियों ने उसे ऑफर भेजा और यही बात वॉल स्ट्रीट के खतरनाक फाइनेंशियल किंग कार्ल का ध्यान खींच लाई। कार्ल चाहता था कि वह उसकी मदद करे ताकि पूरी एनर्जी इंडस्ट्री पर उसका कब्जा हो सके, मगर बीच में एक कंपनी थी जिसे हटाना आसान नहीं था। और जब आदमी इस मिशन में लगा तो देखा कि लिस्ट में जिन जिन लोगों से उसे बात करनी थी, कोई मर गया, कोई कोमा में चला गया। साफ था दवाई के साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक थे। जब वह आखिरी कॉल कर रहा था तभी फोन की रिंग उसके पीछे से सुनाई दी। उसकी पोल खुल गई थी। किलर उसके पीछे पड़ चुके थे। वह भागकर एक टैक्सी में घुसा और जान बच गई, क्योंकि दवाई का असर खत्म हो गया था। तभी उसका सामना उन गुंडों से हुआ जिन्होंने उसे उधार दिया था। उसने लाखों कमा लिए, लेकिन 10,000 वापस नहीं किए थे, इसलिए उसे बुरी तरह पीटा गया। और तभी गुंडों को उसकी जेब से गिरती हुई गोली दिख गई। गुंडे उससे भी ज्यादा पागल निकले, बिना सोचे समझे गोली खा ली। पैसे लेकर शान से निकल गए। अब दवाई के बिना आदमी थककर चूर हो चुका था। वह घिसकता हुआ अपनी गर्लफ्रेंड के ऑफिस पहुंचा। उसने गर्लफ्रेंड से गोलियां वापस लाने की विनती की। गर्लफ्रेंड लोकेशन पर पहुंची, गोलियां उठाई, लेकिन वापसी में उसे कोई पीछा करता दिखा। वह पार्क में भागी। किलर उसके पीछे, जान खतरे में थी। उसने भी मजबूरी में एक गोली खा ली। दवाई का असर होते ही वह समझ गई कि उसका बॉयफ्रेंड इस दवाई पर इतना निर्भर क्यों है। उसने कुछ सेकंड में परफेक्ट प्लान बनाया और किलर की गला काटकर गोली बॉयफ्रेंड तक पहुंचा दी। अब गोलियां कम होती जा रही थी। आदमी ने मोटी रकम खर्च करके एक लैब खरीदी और दवाई को दोबारा बनाने की कोशिश शुरू करा दी। दवाई की मदद से उसने काल के लिए प्रतिद्वंदी कंपनी को खत्म कर दिया और वह ऊर्जा जगत का सबसे ताकतवर आदमी बन गया। लेकिन तभी उधार देने वाला गुंडा फिर से सामने आ गया, दवाई के राज जानने। उसने दिखाया कि गोली को इंजेक्शन से लेने पर असर और ज्यादा समय तक रहता है, लेकिन दिखाते दिखाते वही मर गया। दवाई का बुरा असर उस पर हावी हो चुका था। 2 साल बाद यह आदमी अमेरिकी सीनेटर बन चुका था, राष्ट्रपति बनने से बस 1 कदम दूर। जब वह अपने सपने पूरे करने ही वाला था, कार्ल उसके ऑफिस पहुंचा। अब उसे लगता था कि इतना ताकतवर आदमी कभी उसके बस में नहीं रहेगा, इसीलिए उसने दवाई वाली कंपनी खरीद ली और आदमी की लैब बंद करवा दी। वह अब चाहता था कि आदमी सिर्फ उसी की सेवा करे, तभी उसे दवाई मिलेगी। लेकिन कार्ल को अंदाजा नहीं था, सबसे बड़ा खेल आदमी ने पहले ही खेल दिया था। उसने दवाई को पूरी तरह सुधार लिया था। अब कोई साइड इफेक्ट नहीं और असर हमेशा के लिए। कार्ल ने माना नहीं, लेकिन आदमी ने उसे ऐसा जवाब दिया कि वह डर के मारे भाग खड़ा हुआ। अब दुनिया में कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, सिवाय उस अजीब चीनी लाइन के। उसका मतलब कुछ ऐसा था। 3रा साल है और दोनों ग्रुप के छोटे छोटे सैनिक पूरी तरह नीचे गिर रहे हैं। खैर, चाहे जैसा भी हो, ये सब वे जिन को ही दे दो। वे जिन तुम्हारे कपड़ों की रक्षा करेगा। वह जरूर मुझे किसी न किसी बहाने से परेशान करेगा। शाओहोंगशू पर यही लिखा था।